भैया जी कहीं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उनका, और जो शो में लगातार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग बैठने की जुगात में हैं, और आपका मैं विशेष, हिमांशु जी ठीक हैं? हाँ, खड़े होइए। ठीक है आप? ठीक है, मन लग रहा है? मुस्कुराहट आ रही है थोड़ी थोड़ी? अभी पूरी तरह से उपचार नहीं हुआ है, बातचीत करते रहना है ना, ठीक है ना? हंसते रहो बस ऐसे ही। कुछ कहना है? आप बोलेंगे? बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? बोलो। जो मेरे मन में आज हम बोलना चाहेंगे। जब आदमी कहे कि मेरे मन में जो है वो मैं बोलना चाह रहा हूं, तो बस जीवन छूने लगा है अब धीरे धीरे। बस बैठो तुम, बस मैं यही चाह रहा था कि तुम बोलो बस, पटर पटर चटर चटर। बहुत अच्छा, बैठो। कुछ उपचार की जरूरत थी इन्हें, उपचार कराया गया इनका, और रोज आ रहे हैं जैसे मैंने इनसे कहा था। लेकिन अब बाकी लोगों से भी मिलो, और लोगों से भी मिलो जो तुमसे मिलना चाहते हैं, उनके पास भी जाओ, बातचीत करते रहो, है ना? वही एक तरीका है। मुझे किसी ने फोन किया, बताया कि ऑफिस में जब ये सिलसिला चलता है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टाइम पे कभी कभी फोन करते हैं, बात करते हैं कि अकेलापन लगता है। मैंने कहा ऑफिस में क्यों? बोले कि ऑफिस में इसलिए कोलीग्स बात नहीं करते हैं, घर पे आते हैं तो अकेलापन है, ऑफिस में बात नहीं करते। मैं आपसे एक जिक्र करता हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण है। मेरे फादर या आपके फादर या आप तमाम सारे लोगों के पेरेंट्स काम करते हैं या करते थे, रिटायर हो गए, लेकिन वो ताल्लुक 50 साल पुराने जो ऑफिस में काम करते थे वो लगातार बने हुए। हमने देखा है अपने बचपन में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चाचा जी आ गए और कोई उनके साथ फैमिली के तमाम सारे लोग, और कुछ तो ऐसे प्रगाढ़ बनते थे रिश्ते कि जीवन भर रहते थे, जीवन भर, और जीवन के उपरांत भी रहते थे। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है? ऑफिस में भी वो अकेलापन है, घर पर भी वो अकेलापन है, बात नहीं हो पा रही, पेरेंट्स चिंतित हैं, कोलीग्स आपस में बात नहीं करते, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष वो वाला नहीं है, प्रतिस्पर्धा वाला वो नहीं है, संघर्ष कुछ और तब्दील हो चुका है। सुनता हूं तो दुख होता है, मन कहता है कि बात करें, थोड़ा सा बात भी कर लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातों को आपस में शेयर करना चाहिए। वो कहां गए दिन जो आपस में कोलीग्स थे, हम सारे लोग ऑफिस में काम करते थे और लंबे संबंध बनते थे, रिश्तेदारों से ज्यादा। और ये मुझे याद है, ऐसा हमने देखा, कोई मैं नया बात भी नहीं हुआ, ऐसे तमाम सारे लोग यहां खड़े होंगे जिनके संबंध 40-40, 50-50 साल की सर्विसेज में लगातार रहे। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है? सोचने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा। जी, आपके शब्द यहां पे अटके हुए हैं, मैंने देख लिया। सारा टाइम मोबाइल ले गया है एक्चुअली। सारे सब लोग मोबाइल पे बिजी हैं, लैपटॉप पे बिजी हैं, आपस में बात करने का टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास। हाँ, ये भी है। मोबाइल सारा टाइम मोबाइल ले गया, या मोबाइल में ज्यादा है, मोबाइल के बगैर जीवन नहीं है। जी, मैं जानना चाहता हूं दूसरा, मैं जरूर पूछूंगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे का नाम है महंगाई, हमारी रोजमर्रा की चीजें। नहीं, मैं नहीं मानता। महंगाई से इसका कोई संबंध नहीं। आप देखिए, जनता सब कुछ अच्छी बात बोलेगी, वो भी नहीं। जब आपको मौका मिला, जब आप इस बात को कह सकते हैं, अरे महंगाई तो तब भी थी, बहुत, तब इतनी थी कि आप उठ नहीं सकते थे, इतनी थी। लेकिन मैं तब बात कह रहा हूं जब मैं कह रहा हूं पारिवारिक संबंधों में टूटन की बात कर रहा हूं। तब आप एक कोई पता नहीं दिमाग में कहां से कौन सी बात लेके आए। अरे महंगाई से क्या है, हम इनसे बात नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि हमारी यहां उनके बीच में महंगाई खड़ी है, आपके दिमाग में महंगाई है। जाओ थोड़ा फिनाइल लो, उसको सफाई कराओ। संबंध दरकते जा रहे हैं, आपस में लोगों के पास वक्त नहीं बचा बात करें। ये बच्चा तू कहां से आया है, ठीक तो है, कुछ कहना है कि हमारे तुम्हारे बीच में चाचा महंगाई खड़े हो गए हैं आके, बात करना नहीं चाहते तुम लोग। ये बड़ी मुश्किल है। खैर, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हें अगर अच्छा लगे तो सुन लो, नहीं अच्छा लगे तो महंगाई के गुण गाओ। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस के
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज रखेंगे, बड़े पुराने मित्र हैं हमारे, जब मैं दिल्ली आया था उस जमाने के इनको जानता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेटर नोएडा से आते हैं। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जानकार भी हैं। सैयद जवाद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, जानी मानी ज्योतिषी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रभात जी लखनऊ से आए हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पेपर क्यों आउट करते हो? पेपर में क्यों आउट? तुम दोस्त कह दिया तो पेपर आउट? पेपर नहीं आउट होगा। जो तुरंत लपका कि देखे पेपर में क्या लिखा है। अरे पेपर में कुछ नहीं लिखा। कहां से आए बेटा? नहीं, सवा डेयरी से। हाँ, सवा डेयरी से। सवा डेयरी। ये कहाँ हो गया? बालाजी मंदिर। अरे शाहबाद डेयरी। जय भगवान उपकार है। अच्छा 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 अच्छा, तो कैसे आए महात्मा? ये मंदिर का बालाजी। नहीं नहीं, ये बिटिया आबे के साथ है। मेरे साथ। ये कौन? ये पोती है मेरा। पोती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम बेटा? अनीशा कुमार। अनीशा। पढ़ने जाती हैं आप? नहीं जाती थी। जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अंदर आओ, बाकी तो बाद में बात सुनेंगे। बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर बात सुनेंगे। पहले पहले तो मैं ये जानूंगा कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे बेटा? अभी मतलब हफ्ते में 2 बार जाना है, स्कूल में टूट रहा है और बन रहा है अभी। टूट रहा है और बन रहा है, हफ्ते में 2 ही दिन जाना। वैसे स्कूल रेगुलर जाते थे पहले? हाँ। अच्छा, कहाँ पे? यही शाहबाद में? हाँ, अच्छा, तो क्या स्कूल टूट रहा है? टूट के आधा आधा बन रहा है मतलब। तो छुट्टी रहती है क्या स्कूल में? हाँ, मतलब 2 दिन आना पड़ता है। अच्छा, कौन सा स्कूल है? दिल्ली सरकार का है या किसका स्कूल है? सरकार का है। दिल्ली सरकार का। अच्छा, ये तो बात समझ में नहीं आई। तो कहाँ पे है? स्कूल का नाम क्या? बाबूजी ये बताओ, ये तो हम कर लेंगे, ये तो अंतर्यामी है। लाल स्कूल है, सवा हाँ? डेयरी है। सवा डेयरी में लाल स्कूल है। कौन सा स्कूल है? लाल स्कूल है। अरे लाल स्कूल तो समझ गए, ये हरा स्कूल कौन बंद कर रहा है? स्कूल चल गया। बंद कौन किए? वो टूट फूट गया है स्कूल। तो इसलिए रिपेयर हो रहा है। रिपेयर हो रहा है। तो 2 ही दिन खुल रहा है। 2 ही दिन खुलता है। अब बच्चे सब भाग रहा है, वहाँ सब टूट के गिरता है नीचे वो। अरे तो ये समस्या ले आए होते तो कौन बालाजी मंदिर का समस्या लाए हो आप गुरुजी? अरे पहले तो हम पहले स्कूल वाली बात सुनेंगे और उसके बाद हम फिर मंदिर वाली बात करेंगे, पर आज इस पे बात नहीं हो पाएगी आपसे। आप कौन? हम तो ऐसे आए हुए हैं। क्लिनिक के साथ हो? नहीं बाबा जी, आज इस पे बात नहीं होगी। पहले बिटिया की बात होगी और उसके बाद बालाजी की बात होगी, ठीक है ना? क्योंकि इसी में हमको सारा जग दिख रहा, बालाजी इसी में दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना? तो पहले कन्या की बात और उसके बाद फिर बालाजी के मंदिर की बात होगी, ठीक है ना? ठीक है ना? वैसे हम बात सुन लेंगे, आपके ब्रेक में सुन लेंगे, बात सुन लेंगे। खड़ो यहीं, तुम ना जाना उधर, यहीं बैठो। तुम यहाँ बैठो आराम से, यहाँ बैठो, मैं बात सुनूंगा। तो मेहमानों का तारुफ करा दिया। आज कांग्रेस पर प्रहार हुआ और कहा गया कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया ये बात। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, ये बात कही गई। लेकिन आज राहुल गांधी ने अकस्मात एक दौरा भी किया, वो भी बात कहना चाहिए। और वो हमारी समझ से करनाल, कहां गए थे? करनाल ही गए थे। हरियाणा में अचानक करनाल पहुंचे और जो अमेरिका में गाड़ी चलाता है उसके पास उन्होंने वहां वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो अवैध तरीके से जो अमेरिका जाते हैं वहां पे, वो वहां ऐसे पहुंचा था, लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तो वो उनसे आज मिलने अचानक पहुंच गए। पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था कि राहुल जी वहां आ रहे हैं, कुछ लोगों को पता था सिर्फ, तो वो वहां भी पहुंच गए। लेकिन बहस का आगाज करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी और बाकी सारे लोग। जी थैंक यू सो मच। जी जनाब आगे, अच्छा आ जाए जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सर्व से बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। हाँ सुनो भाई, बात सुनो, फिर मैं आता हूं। हाँ जी। देश के सबसे बड़े नेता, हाँ। चूंकि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं जी। और देश के सर्वोच्च नेता हैं, हाँ जी। उन्हें देश पे, अपने कांग्रेस पे प्रहार की जरूरत नहीं है। इस समय महंगाई पे प्रहार की जरूरत है, पाकिस्तान पे प्रहार की जरूरत है, लेकिन उन्होंने प्रहार किया राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे।
मैं कहना चाहता हूं बेरोजगारी पे प्रहार करना चाहिए। जो महिला सुरक्षा पर जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे, उस पर प्रहार करना चाहिए। प्रहार करना चाहिए जो लड़के बेरोजगार घूम रहे, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उस पर प्रहार करना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठे हैं। आपको याद दिलाता हूं कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। दिल्ली भी केंद्र शासित राज्य है। आप 100 स्मार्ट सिटी में से 2 स्मार्ट सिटी का नाम बता के भाजपा के प्रवक्ता यहां से जाएं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा। विक्रम लोहिया जी, नाम है जैसा उनका वैसे ही बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं ये। अरे भैया, इस झोला में क्या रखे हो? हैं? कपड़े हैं पक्का? दिखाओ कपड़े। अरे टिफिन विफिन भी, हाँ ना, क्या बोलते हो, बकवास वाली बात करते हो। नजर चौकन्नी रहनी चाहिए, नजर बिल्कुल चौकन्नी रहनी चाहिए। जहां आप हैं चुप रहो, आगे शराब पी के। नजर हमेशा चौकन्नी रहनी चाहिए। जहां खड़े हो आसपास देखते रहिए। और आप भीड़ में खड़े हैं, यकीनन अपनी जेब पर भी ध्यान रखिए, अपने मोबाइल का भी ध्यान रखिए, अपने पर्स का भी ध्यान रखिए। कहां से आना हुआ? कहां से आना हुआ? घर वाले इधर आए? कहां से आए? घर से आए? हाँ, इधर आओ आओ आओ, आओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। आओ आओ आओ। हम तो रोज मछली ढूंढते ही रहते, तुम ही मिल गए तो क्या करें हम। मछली नहीं है, खड़े रहो। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से आए। क्या नाम है? कानपुर वाले खड़े रहे। क्या नाम है आपका? ब्यूटी कुमारी। अरे थोड़ा इतना अच्छा नाम है आपका, और आप तो बोलने में भी क्या बहुत अच्छा। बहुत कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते, शेयर नहीं करते। जी, नाउ तक बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, वर्धा में बापू गए या मोदी जी गए, मोहनदास गए या मोदी, साबरमती की संत हो या साबरमती की संतान, श्रमण संस्कृति का सम्मान बापू ने भी किया, मोदी भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ भाई साहब बात कर रहे थे, जो इकोनॉमी को छोड़ के गए थे 16 लाख करोड़ के, हमने बताया 48 लाख करोड़ की। ये इन्होंने बैंक खाते रखे थे 35 करोड़, हमने 135 करोड़ बैंक खाते किए। इस गांव का गरीब आदमी को एक आदमी बैंक की तरफ मुंह करके खड़ा नहीं होता था। घोटालों के घटाटोप अंधेरे में हिंदुस्तान करा रहा था कांग्रेस के घोटालों में। आप अगर देखेंगे कांग्रेस का वो पीरियड, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। क्या बात है, वाह। अगर ये कांग्रेस ना होती तो ये देश धर्म के आधार पर नहीं बटा होता। और जो बात कर रहे हैं प्रहार की जरूरत पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान के उस एक्सटेंशन पर भी है। जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पीठ पे तो है। जब ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है तो कांग्रेस बताए कि प्रहार उस कोने पर किया जाए कि इस कोने पर ज्यादा जरूरी है, जो लकड़ी का हिस्सा कुल्हाड़ी में लगा हुआ है। कांग्रेस के करप्शन से, घटाटोप अंधेरों से निकाल करके आज दुनिया के वैश्विक मानचित्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज आपके शो में कई बार लोगों ने बताया है कि आज नरेंद्र मोदी जो दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, और लंका लगा रहे हैं राहुल गांधी जाकर के कभी लंदन में, कभी अमेरिका में। ना जी, बिल्कुल जवाब। देखिए, भाई साहब ने कहा मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काम किए, लेकिन आप सबको याद होगा 65 में 71 में पाकिस्तान के घुटने सिखा दिए और उसको जमीन पे तारे दिखा दिए। ये कांग्रेस का शासन था। बातें बड़ी नहीं होती थी, काम बड़े होते थे, फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज आप मोदी जी की बड़ाई करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी करेंगे बड़ाई, लेकिन जो प्रॉमिस किए थे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अरे मेहनत से उठा हूं मैं, मेहनत का दर्द जानता हूं मैं, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूं। क्या बात है, विक्रम जी आज तैयारी से आए हैं। अरे क्या बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम हमेशा सरकार के साथ रहे, 65 हो 71 हो या जब भी भारत की बात आती है हम साथ में रहे। हमने हमेशा कहा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय श्रद्धेय ने अच्छा कार्य किया, हमने उनकी तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ खड़े हुए। हम यूएनओ में नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी गए, पाकिस्तान को धूल चिटा दी। लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में होती है, सैनिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ी करती है, इस देश के सैनिकों के शहादत पे सवाल खड़ी करती है। जब राष्ट्र का बात आए, वयम पचाधिकम शतम, हम 5 नहीं तब 105 हो जाए, तब हम कौरव पांडवों की परिभाषा भूल जाए। राइट। मैं आ रहा हूं, डिबेट खोलता हूं मैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच से। डिबेट का अगला सिरा में। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कहां से आना हुआ? इंदौर से। क्या नाम है? आरो। किसके साथ आए?
पापा के साथ आए। जी जी, बहुत अच्छी बात है, पापा के साथ आए। बहन भी आई है क्या? अच्छा अच्छा, अरे क्या बच्चे हैं? अरे अच्छा, ठीक है, कोई, हाँ ठीक है, मैं आ गया। मैं प्रधानमंत्री वाली बात सुनूंगा, तुमसे जरूर सुनूंगा, जरूर आया। समाजवादी पार्टी जी। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं इसी तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है वो उनके स्तर का मामला है नहीं। लगातार आरोप लगाने से अच्छा है कि देश के साथ जो उन्होंने वादे किए उनको निभाने का काम करा। अभी उड़ीसा में भी एक महिला अपराध का बहुत बड़ा मामला हुआ, उसमें भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। और दूसरे जगह जहां भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है वो करना चाहिए। जहां रोजगार की बात है, रोजगार के जो वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए थे, वो वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। ये भी पूरा होना चाहिए। अगस्त के महीने में मैं कहीं डाटा देख रहा था, पलट रहा था पन्ने, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार है मनरेगा, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है अगस्त का, उसमें कमी आई और पिछले 4 साल में कमी आई। हालांकि उसके पक्ष और विपक्ष के तमाम सारे तर्क हैं, लेकिन उसमें कमी आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रोजगार के जो हैं अवसर कहीं ना कहीं खुले हैं। जी देखिए, खुद सरकार ने जब स्वीकार कर लिया हो कि 9 साल पूरा 10 साल, मैंने तो एक आंकड़ा रखा है, उसमें तर्क और वितर्क दोनों हमने बताए हो सकते हैं। लोकसभा में खुद ही बता दिया 7,22,000 नौकरी मिली है, खुद सरकार ने बोल दिया। तो मतलब 20 करोड़ मिलनी चाहिए थी, उन्होंने खुद, हाँ सरकार ने खुद कह दिया 7,22,000। तो जब कह दिया तो बिल्कुल ये मान के चले कि युवा भटक रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ युवा होंगे, उन्हें पता है कि किस तरीके से बेरोजगारी, और सबके घर में सबके परिवार में भी पता है। और जो भी वादा किया, आप देखो पहले इनका केवल सिगुफा छोड़ते हैं, सांसदों ने गोद गांव लिए, आपको पता है पहले दिए गए थे। अब ये पूछना चाहिए कि जो गोद में गांव लिए थे उनका हुआ क्या? वो जो गोद में गांव लिए थे या जो गांव गोद में लिए थे, वो कहने का मतलब ये है वो बड़े हो गए, क्या हुआ? जी नीति शर्मा। प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया कांग्रेस पे। हाँ। कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। जी, लेकिन ये प्रहार जो है जी। पूर्ण रूप से अधूरा है। जी, असली प्रहार और असली सत्य ये है कि कांग्रेस इस देश की सबसे ज्यादा राष्ट्रद्रोही पार्टी है। ये कैसे बात है? इसलिए नहीं, मैं तर्क के साथ, इसलिए क्योंकि जब धारा 370 हटती है, धारा 370 नहीं, आराम से, होल्ड ऑन, आराम से, मैं लोहिया, मैं हूं यहाँ पे हूं सर, वेट। अगर नीति आप कहेंगी तो यू हैव टू प्रूव, और आपको कहना पड़ेगा कहां राष्ट्र विरोध है। राष्ट्र विरोध तब आता है प्रतीक जी जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि धारा 370 को, पाकिस्तान का कह रहा ना, इनका थोड़ी ना कह रहा। पाकिस्तान, अरे भैया दुश्मन का दोस्त का दुश्मन दोस्त, तो यहाँ पे पाकिस्तान आपकी पैरवी कर रहा है। आप विदेशी पृष्ठभूमि में जाके 1984 के दंगे करवाते हैं आप सिखों के ऊपर, और आज वहां पे पूर्ण रूप से झूठ को परोसते हैं कि देश के अंदर सिखों को पूरी आजादी नहीं है जीवन की। तो ये राष्ट्रद्रोह के समान है। देश की अर्थव्यवस्था को हिंडनबर्ग के साथ अगर आप टारगेट करके उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह के समान है। देश का अपमान आप विदेशी पृष्ठभूमि में जाके देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ और गलमैया मिलाते हैं तो ये राष्ट्र विद्रोह है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र का विद्रोह तो 1947 में नहीं हुआ था कि सत्ता की भूख के कारण देश का विभाजन हुआ और उस धर्म के नाम पे आधे हिंदू और मुसलमान ने कर दी। और उसकी कीमत देश के जगह जगह जो हिंदू मुस्लिम, आज तिरुपति में आपके जो श्रद्धालु हैं वो मांस और मछली के तेल का उनको प्रसाद मिल रहा है। मैं नीतीश में आऊंगा, तरीके से मैं नीति ये वाला पोर्शन बाद में आऊंगा। 47 वाला उदाहरण इन्होंने दिया। जी विक्रम, आपने कहा कि एक मिनट, और मैं तुमसे कहूंगा बच्चा छोटा है, गोद में है, भीड़ से बाहर जाओ। नहीं, यहाँ पर ठीक नहीं, भीड़ में नहीं खड़े होते जब बच्चा छोटा होता है। और जब मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी बात अभी ले लूंगा बाद में। जाओ जी, इंदौर से आए हो ना? हाँ जाओ, तुम्हें तो पहचानता हूं मैं, इंदौर से आए हो, जाओ जी। भीड़ में नहीं, छोटा है बच्चा, बहुत दुधमुहा बच्चा है। जिन लोगों ने 52 साल देश का तिरंगा नहीं फहराया वो देशभक्ति की बात करते हैं। जिन लोगों ने बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर के देश के 140 करोड़ लोगों का दिल को तोड़ा वो देशभक्ति की बात करते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान में जाकर जिन्ना को सेकुलर कहते हैं वो देशभक्ति की बात करते हैं। वो लोग
अडवाणी जी ने नहीं कहा दुनिया को सेक्युलर, सेक्युलर कहा। दूसरी बात, जो लोग लाहौर बस यात्रा लेकर के जाते हैं वो देशभक्ति की बात करते हैं, जो चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं वो देशभक्ति की बात करते हैं। मतलब पाकिस्तान जाना बस लेके गलत था, बताता हूँ, गलत था। सुन लीजिए, आईएसआई को हमारे देश के अंदर जांच के लिए बुलाना ये देशभक्ति है। आईएसआई को था, आईएसआई को पठानकोट के अंदर जांच के लिए बुलाया, आईएसआई था, बुलाया या नहीं बुलाया? आईएसआई को बुलाया नहीं बुलाया? आपसे पूछता हूँ प्रतीक जी, ये जो मैं ये तर्क मैं जी का शो है ना, ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत नहीं चलेगी? मैं लोहिया जी बिल्कुल ऑफेंड मत होइएगा। दरअसल ये तर्क सुनता रहता हूं मैं कि आईएसआई को बुलाया, सरकार आईएसआई को बुला सकती है क्या अगर उसके अंदर कोई था या उसके अंदर डेलीगेशन में कोई था? तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं ना, ये मैं जानना चाहता हूं और ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं नीति आप ही को दूंगा क्योंकि नीति आप ही ने कहा था कांग्रेस जो है राष्ट्र विरोधी है। जी, जिन लोगों के राज में जम्मू और कश्मीर में तिरंगे की जगह पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था उनको आप राष्ट्रविद्रोही बोलोगे या राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? जिनके राज में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी उनको आप राष्ट्रविद्रोही बोलोगे या राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? जिनके राज में सेना के छोटे छोटे ट्रूप में वहां के बच्चे पत्थर मारते थे उनको आप राष्ट्रविद्रोही बोलोगे, राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जब लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है तब गांधी परिवार का एक व्यक्ति जाके गया है वहां पर। उड़ीसा प्रधानमंत्री जी की वाहवाही कर रही है हमारी बहन, प्रधानमंत्री जी की वाहवाही कर रही है हमारी बहन। बताए ना उड़ीसा में क्या हुआ, एक बच्ची के साथ उसको निवस्त्र थाने में कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री की नहीं अपनी मातृभूमि की बात। देखो डिबेट करने वाले को सेंसेस में रहना चाहिए। डिबेट में उन्होंने बिल्कुल ठीक है धीरे से आपके बिल्कुल एकदम विकेट के पास जाके क्लियर किया। बोले मैं प्रधानमंत्री की नहीं, मैं राष्ट्र की बड़ाई कर रही हूँ। जी जी आ रहा हूँ। क्या कौन मसरत आलम? सही जो कहता था पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को खत्म किया है हमारे मोदी जी ने। कहाँ है मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ में हाथ मिलाते थे? क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम भानु साहू इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं। अरे साहू साहब नमस्कार। पानी वानी पियो। आ रहा हूँ। जी प्रतीक भाई, अंधेरे चारों ओर, एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे और चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। क्या है भारतीय जनता पार्टी जब से 240 पे आई है या जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 240 पे कर दिया और राहुल गांधी साहब की शख्सियत देख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर कुछ अलग सी बेचैनी है, कुछ घबराहट है। जब सदन के अंदर राहुल जी बोलते हैं तमाम सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर के कहते हैं स्पीकर साहब से, मान्यवर हमको राहुल गांधी जी के बाणों से बचाइए, हमारी रक्षा करिए, संरक्षण करिए, क्योंकि वो सवाल ऐसे चुभे हुए पूछ रहे हैं कि देश का नौजवान आज हरियाणा के अंदर परेशान है। जितनी बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है और जितना तगड़ा विरोध हरियाणा के अंदर से आ रहा है, घबराहट है कहीं किसान ना आ जाए दिल्ली के। राइट पंकज आराम से। जी तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं कांग्रेस का लोग। आज तो अजब माहौल है भाई, गजब का माहौल बना हुआ है। थोड़ा पीछे बाजिए थोड़ा सा। आपकी तबीयत ठीक है ना माजी आज, है ना? गुरुद्वारे गए थे आज? नहीं गए? क्यों ना शाम को जाएंगे? जाना जरूर आज, है ना? हाँ जी आ रहा। देखो आराम से खड़े रहो। मैं किस आपसे मैं आ रहा हूँ, आराम से खड़े रहिए। जी जनाब। मैं बिंदुवार बता देता हूँ राष्ट्रद्रोह कितना बड़ा बात है। और पहले तो मोहब्बत किसी दुकान में नहीं बिकता है। जो बिकती है वो मोहब्बत नहीं होती, वो तिजारत होती है। तिजारत और मोहब्बत का फर्क नहीं समझते तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि दुकान से मोहब्बत पाता है इसलिए मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अगर परिवार से पाते तो परिवार की बात बताते हैं। नई पीढ़ी समझ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात हम राम जी की संस्कृति में राम जी के पूजक भी कहते हैं कि विभीषण राम के भक्त थे, ये जानते हैं सब, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता।
जो राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर जाकर के ये 10 दिन की यात्रा में सिर्फ 5 घंटा सार्वजनिक है, बाकी 10 दिन क्या कर रहे थे? किसके साथ गुमटल भैया डाल रहे थे? किसके साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे थे? समय पर बोलिएगा। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। समय पर बोलिए, समय पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। अगर राहुल गांधी अगर मुख्तसर बातें करते हैं, मुख्तसर मतलब छोटा, प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर बंदर के हाथ में उस्तुरा हो तो पूरा गजब। आइए जनाब आली, आइए हुजूर, आप ही का नंबर है। एंड शैलेंद्र जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी तो इस देश में कहा कि भारत में रहने पर शर्म आया करती थी। ये प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हो ना, ले रहे हो ना डिबेट, मजा आनंद आ रहा है? हाँ देख रहे हैं मोदी अकेले सब एक साथ खड़े हैं। हाँ, वो खड़े बैठा दे सबको, तो तुम्हारी ड्यूटी आज से लगा देते हैं। जब खड़े हो जाकर सबको बैठा दिया करो। यहाँ आओ, यहाँ पे, यहाँ खड़े हो, यहाँ तुम्हें ड्यूटी दे रहा हूँ आज से। यहाँ आओ, हाँ यहाँ आओ, हाँ रोजगार दे रहा हूँ मैं। यहाँ खड़े हो और कहो सबसे बैठो सब लोग एक एक करके। नहीं सर, ये नहीं कह रहे। हाँ मोदी सर साथ में खड़े हैं, बाकी सब एक साथ खड़े। अच्छा, ओ वो उधर खड़े हैं, सब लोग साथ में खड़े रहिए। जी जनाब आली। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर बाहर जाकर के विदेश में कि भारत में रहने पर शर्म आया करती थी। एक मिनट भाई, आवाज नहीं। हाँ जी। एक भारत था जिसमें रहने में शर्म आया करती थी, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती। देश रेफरेंस पूरा बताइएगा। देखिए साहब, रेफरेंस पूरा। मेरे को आप मुझे रेफरेंस की बातें छोड़ दीजिए प्रतीक भाई। आज की राजनीति में रेफरेंस चलता ही नहीं है। मैं सब जानता हूं कि रेफरेंस कहां फिट होता है और कहां फिट नहीं होता है। मैं अच्छी तरह राजनीति जानता हूं। मैं ये जानता हूं, ठीक है, जुमलेबाजी करिए। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जो इस देश के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है उनके साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी को जितना आप दबाओगे वो दबेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। अब नाम राहुल गांधी नहीं है, पूरे देश की 140 करोड़ की उम्मीद है, वो देश के साथ खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं, चलें जी आगे। मैं बताना चाहता हूं कि नफरत छोड़िए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। आपने कहा एक के बदले 10 सर लाऊंगा, हमारे सिपाही, तो आप कह रहे थे आतंकवाद समाप्त हो गया। जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन भी हमारे देश के नौजवानों ने, देश के सिपाहियों ने आतंकवाद झेला। 100 दिन के अंदर कितने आतंकवादी घटना घटी, आप बताइए प्रतीक भाई, आप ही बताइए। मैं आराम से। हाँ जी, मैं आराम से, कूल डाउन। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है परवेज, मैं कश्मीर से हूँ। जी परवेज साहब बोलिए। जो कांग्रेस आज दावा करती है ना कि हिंदुस्तान में, श्रीनगर में कहाँ से कश्मीर में कहाँ से हैं आप? साउथ कश्मीर से हूँ सर। हाँ जी, साउथ कश्मीर से हूँ। साउथ कश्मीर, हाँ तो आप हैं। जब आपने बोला ना साउथ तो मैं समझ गया कि आप कश्मीर से हैं। जी नाउ कंफर्म। जी देखो सर, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। आज 14 से पहले अगर भाजपा सरकार कश्मीर में होती ना, ये लड़का आपको यहाँ नजर नहीं आता, मैं आईएएस कुर्सी पे होता। वो खाब छीनने वाली कांग्रेस सरकार है, वो सपना तोड़ने वाली कांग्रेस सरकार है। हम पत्थरों से गुजरे हुए लोग हैं, हम गोलियों से गुजरे हुए लोग हैं, हमने आतंकवाद देखे, हमने मिलिटेंसी देखी, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन वो अगर देने आतंक के दुकानें अगर खोले, वो कांग्रेस सरकार ने खोले वहां पे। अगर यासीन मलिक जैसे पनाह ले रहे थे वो कांग्रेस के दौर में थे, अगर पंडितों का भगाया गया था वो कांग्रेस के दौर में था। तब उस प्राइम मिनिस्टर में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पंडित भाई को सुरक्षित कर सकता था। अरे बात सुनो मेरी जान, बात सुनो। अरे कांग्रेस की बात ही मत करो, कांग्रेस की बात ही मत करो। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने लाखों जवानों के, मेरे जैसे जवानों ने वहां पे कत्लेआम करे, वो कांग्रेस की देन और एनसी की देन है। और आज ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में तो कांग्रेस का तो हमने कश्मीर में सोकड़ा साफ कर दिया। जैसे भारत जोड़ो यात्रा उसने की है ना, वैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसका सर्वनाश कश्मीर ने किया, ये याद रखना। परवेज भाई का गुस्सा पता नहीं बहुत ज्यादा, पहले मैं जानता हूं, लेकिन कश्मीर के प्रिटेक्स्ट में या उसके कॉन्टेक्स्ट में है तो मैं समझ सकता हूं कि कितना है। क्योंकि आपने कहा कि अगर सरकार कोई और होती 14 से पहले, हालात, सरकार से मतलब है हालात अगर कुछ और होते तो मैं कहीं आईएएस की कुर्सी पे होता। सर एक बात और, सर इसको रख लीजिए, काहे के तमाशा लेके घूम रहे हैं। ये मोबाइल जैसी चीज, ये मोबाइल बेकार की चीज होती है। हाँ जी, सबसे पहली चीज होती है जिंदगी। हमारे पास जिंदगी नहीं है।
अगर पहचान पत्र देने वाला है भारत नागरिक होने की, वो नरेंद्र मोदी ने दिया हमें। हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं थी और हमें आतंकवादी के नजर से देखा जाता था कश्मीर में, किसी भी जगह। मेरे जैसे युवा कहीं पे खड़ा नहीं होते थे। और आज ये कांग्रेस की बात करते हैं, किस राहुल गांधी की बात करते हैं, उसको तो मैं पॉलिटिक्स लीडर मानता ही नहीं। यही आप ही देंगे जवाब, आप ही देंगे। जी जी, परवेज भाई की नाराजगी है बहुत ज्यादा ना। एक मिनट रुको, कहां से आए, कहां से? वो तो हम समझ गए थे तुम्हें बिहार से आए। बिहार में कहां से? नालंदा से आ रहे हैं, वहीं नालंदा में। चलो खड़े हो। भाई की भावना। अरे बेटा आ रहे हैं, रुको 2 मिनट रुको। डिबेट मुझे मालूम है कैसे कराई जाती है। भाई की भावनाओं की जल्दी में हो क्या? कहाँ जाना है? अच्छा जम्मू, जम्मू जाना है। अच्छा हाँ जी। हाँ। भाई की भावनाओं की कदर है कश्मीर में, आप पहले से ज्यादा अब भी बहुत कदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब रुक जाइए ना। ऐसा ऐसा इसको बीच में परवेज नहीं, परवेज दिस इज नॉट द वे। परवेज लेट हिम स्पीक। परवेज बोल चुके हैं आप। परवेज आप बोल चुके हैं। मैं दे रहा हूँ, परवेज बोल चुके हैं जी। मैं दे दूंगा, दोबारा दे दूंगा। परवेज भाई ने कहा कि मैं शायद आईएएस होता तो शायद ये पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। अगर पढ़े लिखे हैं तो उसी स्कूल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो आजादी के बाद कांग्रेस ने बनाई। ये उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास आउट हुए। ये आईएएस नहीं बने क्या? आप कश्मीर से हमारे देश में आज तक कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना। अब निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। में कोई जज नहीं है। अब निकल रहे हैं। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। आप नकारिए चैनल पे। उसका रेशियो और इसका रेशियो में फर्क। रेशू की बात छोड़िए। रेशू तो कांग्रेस पार्टी की महंगाई की तरह आप देख लीजिए। आप पेट्रोल जमीन आसमान के रेट देखिए। कांग्रेस के शासन में क्या तेल के दाम थे और आज क्या तेल के दाम है। आप रेशू की बात मत करिए। आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसकी बात करिए। ये भाई डबल स्टैंडर्ड की बात किसी ने की तो मुझे दुख है इस बात का। ठीक परवेज, मैं आपके पास दोबारा भी आ सकता हूं, लेकिन परवेज यू हैव टू वेट। यू हैव टू। मैं परवेज वो नियम है। परवेज नियम है डिबेट का परवेज नियम है कि एक बार बोल लिया तो यू हैव टू वेट नाउ। आपने बोल लिया परवेज, नियम है डिबेट का। डिबेट में दोबारा नहीं आया जा सकता। जी एक बार आपने बोल लिया। जी प्रतीक जी, आम देशवासियों को ये बात समझ में आ रही है कि मोहब्बत या प्रेम ये एहसास है, दुकान पर कोई जो है वस्तु या सेवा नहीं है जिसको बेचा जाए या खरीदा जाए। जो है पानी पी के जल्दी आओ विक्रम, वहां पानी पीने नहीं बैठो, जल्दी आओ। तो कम से कम जो है पॉलिटिकल हमारे जो नेता है उनको ये समझना चाहिए कि मोहब्बत या प्रेम जो है वस्तु या सेवा नहीं है, जो दुकान का जो है मतलब विषय नहीं है। ये परिवारों में एहसास का विषय है जो आपको माहौल पैदा करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो तमाम राजनीतिक दल काफी सालों से कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है, मैं आज इस पर जरा कहा कि 2 सिटी का नाम बताइए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा एक काउंटर है और मैं फिर तथ्य भी रखूंगा जो है। अरे इनमें से कोई भी ये बता दे कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है। 2015 में ये लॉन्च होता है, 100 जो है सिटी मतलब काउंट किए जाते हैं, उसमें जो है तमाम ऐसे जो है पैरामीटर्स है। देखिए ये तरीका नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं। जब तथ्य रखने लग जाओ तो गुंडागर्दी। शैलेंद्र जी की खूबी ये है कि ये किसी में नहीं बोलते और बहुत पीछे खड़े रहते हैं। और जिस व्यक्ति का इतना वो हो, संयम हो, तो उसको बोलने देना चाहिए। जी 100 क्या क्राइटेरिया है? 100 स्मार्ट सिटी घोषित हुई 2015 में। नाउ यू कंटिन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उसको टेक केयर कर रहा है, जिसका प्रोजेक्टेड बजट था 2,04,000 करोड़ के आसपास। 1,64,000 करोड़ के आसपास के टेंडर किए जाते हैं। आज ये हालत ये है कि 1,44,000 के टेंडर जो है पूरे हो चुके हैं। 8,018 टेंडर्स में से 7,200 टेंडर जो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी स्मार्ट सिटी जो है 80% से ज्यादा जो कंप्लीशन की तरफ है। ये कोई ओवरनाइट जो है प्रोजेक्ट तो है नहीं, एक प्रोजेक्ट तो है नहीं जिसको आप कंप्लीट कर देंगे। हाँ ये जरूर है मुहावरे के लिए स्मार्ट सिटी कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है। और सबसे बड़ी बात जो स्मार्ट सिटी का विषय है वो कोलैबोरेशन का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या कांग्रेस शासित राज्य या विपक्षी सरकारों वाले राज्य क्या उसकी भागीदारी नहीं है? तो अगर सवाल खड़ा करेंगे साहब तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। नंबर 1। दूसरा, ये रोजगार पे बड़ी बात करते हैं जो है। वो एक मित्र बोल रहे थे कि 7 लाख कुछ और नौकरियां दे दी गई समाजवादी पार्टी। अरे जो मित्र ही कहूंगा मैं, सब जो मैं तो प्रेम मित्र हैं वो। ये तो वो दुकान खोलने वाले लोग हैं, हम तो एहसास मतलब बताने वाले लोग। ये दुकान चलाएं, इनको मुबारक हो जो। अब ये रोजगार की बात करते हैं। विडंबना ये है कि देश में कोई भी जो है सरकार आज तक रोजगार की परिभाषा एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। और मेरा ये इस सरकार से भी आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी जो है एम्प्लॉयमेंट की पहले डेफिनेशन डिफाइन करिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी काम जो करने योग्य हो और उससे आमदनी की प्राप्ति है, वो रोजगार है।
अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जो है, जो व्यापार करते हैं, अगर उनको सरकारी नौकरी में नहीं है, किस श्रेणी में आप काउंट करेंगे? जो आप मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ये तमाम ऐसे लोग होंगे जिनकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते हैं, उनको किस श्रेणी में काउंट? राइट शैलेंद्र जी, मैं आ गया जी, बोलिए। प्रतीक भाई, सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। जो सरकार अपना 2000 का नोट चलाया हुआ नहीं चला सकी, वो आज देश चला करके ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। जो अपनी मैं राजनीति की बात नहीं, इंसानियत की बात करूंगा सिर्फ। इंसानियत की बात करना चाहते हैं। जनाबे आली, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो कई नोट चलन में थे, नोट वापस लिए गए। बाबूजी, आपके बाल सफेद हैं, आप बता सकते हैं। इनका जन्म नहीं हुआ था और वो जमाने में सरकारें कुछ, देखो संविधान खतरे में है। और आप मैंने आंकड़े पढ़ा करेंगे तो समझ में आएगा। आपका जन्म नहीं हुआ था, उस जमाने में नोट चले, फिर वापस लिए गए, कई नोट वापस। मैं अभी एक बात करना चाहता हूं। मैं आया वो उधर चले। इंसानियत, रुको, मैं आप ही की बात सुनूंगा। देखिए, ये वादे करे गए थे कि सैटेलाइट से भी कोई काला धन नहीं इकट्ठा कर सकता, ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी लगी है। ये नहीं 2000 के नोट। अरे कैसी बात करते हो यार? तुम तो वैसे ही बात कर रहे हो जैसे एक चैनल में बात हुई थी। गजब है यार, वो जो एक चैनल में बात हुई तो तुम वैसे ही बात करने लगे। अरे कहीं नोट में कोई चिप लग सकती है? हाँ, अरे तौबा मेरी तौबा। 2000 के नोटों का मैं आया। देखिए, 2000 के नोटों के लिए कांग्रेस के प्रेम को मैं समझ सकती हूँ कि जो धीरज साहू के घर से 500 के नोट के 350 करोड़ रुपए निकले। मैं ले रहा हूँ। 350 करोड़ रुपए जो धीरज साहू इनके संसद के घर से निकले थे, तो अगर वो नोट 500 की जगह 2000 के होते तो जगह थोड़ी कम घेरते। तो मैं समझ सकती हूँ कि 2000 नोटों का प्रेम इनका कहाँ तक सही है। राइट जी, रुकिए। हाँ जी। समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे, ये कांग्रेस। समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे, लपेटेंगे गमछा लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया नहीं होने देंगे। ये है कांग्रेस की राजनीति, चाल चरित्र। एक वाक्य में राष्ट्र धर्म की बात हो रही थी, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बहुत अच्छा किया। और देश का हिस्सा कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जो आपके समय में चला गया, उसकी बात कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जुम्मा 8 दिन हुआ राजस्थान से इनकी सरकार गई है। जब इनकी सरकार गई, बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पर था देश में, सबसे ज्यादा किसी राज्य में था, वो था राजस्थान 28.03% के साथ। ये बात कर रहे हैं, ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, चिप की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरे नोट में कोई चिप नहीं लगता बहन। अरे नोट में बहन कहीं चिप लगता, पता नहीं कहाँ आज ये बात करे बकवास। वही मैं कह रही हूँ। और अभी राहुल गांधी को बहुत बड़े नेता बता रहे थे, संसद में बोलते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, सुनने की क्षमता नहीं होती है। ये क्षमता की बात। और जो राहुल गांधी सांसदों को अपने वेल में बुलाते हैं, जो कि मना है, उस बात को वो ऐसे रखते हैं कि आप कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सुन नहीं सकता। जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो सत्ता पक्षों की हमने सुनी थी, विपक्षी कब से होने लगी वो आज तक हमको नहीं पता। आप तो उखड़े रहेंगे हमेशा। प्रतीक भाई, जो सत्य है वही कहूंगा। फ्लोर को मैनेज करने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स उसकी होती है, सत्ता पक्ष की होती है। जो दिल में है वही जबान। अगर कोई कहे कि हम तो यहाँ खड़े ही नहीं होंगे, तब क्या करोगे? प्रतीक भाई, अब थोड़ी सी कड़वी बात और तीखी बात भी कर लो। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई और अडानी के मामले को लेकर के जब सवाल करा गए, तो यही इसी संसद के अंदर 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? और राहुल गांधी साहब ने कहा था 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का जो माफ करा गया, राइट ऑफ करा गया, उसको लेकर के सवाल था। तो अडानी के समर्थन में खड़े होकर सारे भाजपा के लोग। देखो, तुमने एक गलती करी कि वो कहा था नोट में चिप वाली बात। अब वो तो तुमने वो तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुमने राइट वर्ड ही सही इस्तेमाल किया, राइट ऑफ। हाँ, ये सही। इंसानियत की बात जल्दी करो भाई। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम शिवम सोनी, मैं मध्य प्रदेश। एक मिनट, शिवम सोनी कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिले के छोटे से गांव से, बाचाबानी से। गणेश धाम बाचाबानी से। बोलिए जी। ये कांग्रेस भाजपा दोनों मतलब उस विषय में बिल्कुल बात नहीं करते। जो लाखों करोड़ों मानसिक विक्षिप्त
मानसिक विक्षिप्त यहाँ वहाँ सड़कों में मिले रहेंगे। न भाजपा की किस प्रकार की योजना है उनके लिए, न कांग्रेस ने आज तक कभी सोचा। मेरा मोदी जी से आग्रह है ये कि जो मानसिक विक्षिप्त छोटे नगरों में, बड़े शहरों में आपको जहाँ जगह जगह मिल जाएंगे, उनके लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेके आए। प्लीज इनके लिए क्लैप करिए, बड़ी जोर से क्लैप करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है। शिवम सोनी साहब ने एक सवाल रखा कि जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, छोटे, अब तो बहुत छोटे शहरों में भी दिख जाते हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बे में, मेट्रो सिटीज में, उनके लिए सरकार योजना लेकर आए, और जो योजना लेकर आए वो बताई जाए, क्योंकि सड़कों से लेके तमाम जगह मानसिक रूप से पीड़ित लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी कतार है, बहुत सारे लोग हिचकते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, मानसिक पीड़ा को लेकर अपने अपने उनके विचार हैं। इसको तोड़ने का काम समाज के तमाम सारे लोगों को करना होगा, लेकिन आफ्टर कोरोना जो इफेक्ट्स हैं समाज में, जो मानसिक रूप से पीड़ा है, उसको दूर करने का भी काम करना पड़ेगा। मैं जरूर आता हूं आपके पास, मैं इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं बात सुनने के लिए। कहां से आना हुआ साहब? नागपुर। नागपुर, ओहो, क्या नाम है? मनोज व्यास। मनोज व्यास। व्यास जी, आज यहाँ कैसे आ गए नागपुर से? मैं बिजनेस के टूर से आया हुआ था, तो मिलने आ गया आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा मुझे, और आ जाया करिए जब भी मौका लगे, जरूर आइए, अच्छा लगेगा। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा कांग्रेस जी से एक निवेदन है। हाँ जी। अरे रुको, हेलो, कहाँ से हेलो? हेलो सर उत्तराखंड से। अच्छा, मिला लो, चलो मिला लो, घर में बता रहे होगे। चलो बताओ, चलो जी सर, सवाल। सर, आप किस टॉपिक पे मेरे को कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि 14 के पहले और 14 के बाद क्या डिफरेंस है? मेरे को 3 टॉपिक बता दीजिए, बेरोजगारी, डिमोनेटाइजेशन और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। आप मेरे को किस टॉपिक पे मेरे से एक बार बात करना चाहते हैं? मेरा कुछ 2-4 सवाल हैं, आप कृपया मेरे को उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए सर। आपका कहना है कि कांग्रेस से सवाल पूछा जाए? जी सर। जी विक्रम, आप सवाल लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, ओके। ये सवाल लेना नहीं चाहेंगे, ये जी के सवालों का जवाब दूंगा, मैं आपसे मुझे पूछेंगे जवाब दूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो सवाल अगर लेना चाहेंगे तो सवाल है, वो पास ऑन करना चाहेंगे सवाल को तो वो पास ऑन कर दिया। इट इज हिज चॉइस, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मेरा ये सवाल इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पे कोई भी विपक्ष का नेता, प्रवक्ता लेना चाहेगा? समाजवादी पार्टी इसको लेना चाहेंगे इस सवाल को? देखिए, अभी एक चीज बता रहे हैं, अभी भ्रष्टाचार पे बात करी थी इन्होंने। नहीं, 3 सवाल है इन्होंने पूछे। नहीं, हाँ जी सर, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे? करेंगे, भ्रष्टाचार पे करेंगे बात। मैं ये कह रहा हूँ, अभी भोपाल में एक 4 लेन सड़क बन गई, किस पे? कागजों पर, और अधिकारियों ने पीडब्ल्यू की इसी सरकार में 38 लाख का मेंटेनेंस करा दिया, जो सड़क बनी ही नहीं है, अभी की बात है। और ये खबर छपी है, ये भ्रष्टाचार की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कथनी का निमंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने अजीत पवार को बताया कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। जी राइट सर, मान लिया सर, चिल्लाने से कोई बात का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता है। आपने एक घोटाला बताया सर, आप 10 बताइए, मैं 14 के पहले के 50 घोटाले बता सकता हूं। आप बताइए सर, आइए सर, आ जाइए। हाँ सर, बताइए सर। कोलगेट, आप बताइए। ठीक। नहीं, देखिए एक चीज है, मैं एक चीज कह रहा हूं कि ठीक है, सवाल इनके हैं, आप ठीक है। मैं कांग्रेस को देना चाहूंगा मौका, एक कांग्रेस को एंड बीजेपी। जी हाँ जी। इन्होंने जिस सड़क का जिक्र किया है ना, मैं इनसे बड़े प्रेम से पूछता हूं कि मित्र ये बता दिए वो सड़क जो है किसके अंतर्गत आती है?